रमज़ान अल-मुबारक का पहला अशरा कैसे गुजारें? रमज़ान अल-मुबारक का महीना एक अजीम नेमत और बरकतों भरा मौका है जिसमें बंदा अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकता है, नेकियों में इजाफ़ा कर सकता है और अल्लाह ताला के करीब हो सकता है। इस महीने के 3 अशरों में से पहला अशरा रहमत का है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत बंदों पर बेहद हिसाब नाजिल होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस अशरे को खुसूसी इबादत, दुआ, इस्तिग़फ़ार और नेकियों में गुजारी ताकि हम अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकें। पहले अशरे को बेहतरीन तरीक़े से गुजारने के अमली निकात। 1. नियत की तजदीद और मकसद का तयन। रमज़ान अल-मुबारक का आगाज़ करते ही सबसे पहले अपनी नियत को खालिस करना ज़रूरी है। हमें यह अज़्म करना चाहिए कि यह महीना अल्लाह की रज़ा, गुनाहों से बचने और नेकियों में तरक्की के लिए गुजारना है। 2. 5 वक़्ता नमाज की पाबंदी। रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए सबसे पहले अपनी नमाज़ों की हिफाजत ज़रूरी है। जो लोग पहले सस्ती करते रहे हैं, उन्हें चाहिए कि नमाज को मुकम्मल तौर पर कायम करें और इसमें खुशू व खुज़ू पैदा करें। 3. कुरान करीम की तिलावत और तदब्बुर। रमज़ान कुरान का महीना है, लिहाजा पहले अशरे में कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए, इसके मानी पर गौर किया जाए और इस पर अमल करने का जज्बा पैदा किया जाए। 4. ज़िक्र व अज़कार और इस्तिग़फ़ार। पहला अशरा रहमत का है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र इलाही किया जाए। दर्ज झैल अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। इस्तिग़फ़ार, सतग़फ़िर व अतूब इलैह, मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। तस्बीह, सुबहान अल्लाह व बहमदे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ल व सल्लम अली नबीना मुहम्मद। 5. सहरी और इफ्तारी में एतदाल। सहरी और इफ्तारी में सादगी और संत के मुताबिक खाने पीने का एहतमाम करना चाहिए। बेजा इसराफ और फजूल खर्ची से बचना ज़रूरी है ताकि सेहत भी बरकरार रहे और इबादत में खुशू पैदा हो। 6. दुआ की कसरत। रमज़ान में दुआ की कबूलियत के मौक़े ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर सहरी के वक्त और इफ्तार से क़ब्ल दुआ ज़रूर करनी चाहिए। पहले अशरे में अल्लाह ताला की रहमत तलब करने के लिए दर्ज झैल दुआएं की जा सकती हैं। रब्बना अग़फ़िर वारहम वइनते खैरा अलवाम ने, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। 7. गरीबों और मोहताजों की मदद। रमज़ान सदका व खैरात का महीना है। पहले अशरे में गुरबा, मसाकीन और यतीमों की मदद करने की आदत अपनाएं। यह अल्लाह की रहमत को खींचने का बेहतरीन ज़रिया है। 8. अखलाक़ी बेहतरी और सब्र का मुज़ाहिरा। रोज़ा का मकसद सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं बल्कि अपने अखलाक को संवारना भी है। इस अशरे में झूठ, ग़ीबत, बदज़ुबानी और फजूल बातों से परहेज़ करें और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। 9. नफली इबादत और तहज्जुद का एहतमाम। रात के वक्त तहज्जुद की आदत डालें और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इससे न सिर्फ ईमान में मजबूती आएगी बल्कि अल्लाह की रहमत भी नसीब होगी। 10. अपने दिन और रात का शेड्यूल तरतीब दें। एक मुअस्सर शेड्यूल तरतीब दें जिसमें सहरी, नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, सदका व खैरात और इफ्तारी के बाद तरावी शामिल हों ताकि वक्त का सही इस्तेमाल हो। नतीजा, पहला अशरा रहमत का है, इसलिए हमें इसमें अल्लाह की रहमत समेटने के लिए खूब कोशिश करनी चाहिए। इबादत, इस्तिग़फ़ार, दुआ, सदका और अच्छे अखलाक के ज़रिए इस अशरे को बेहतरीन बनाए ताकि पूरा रमज़ान बरकतों भरा और नेकियों से ममूर हो जाए। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की रहमतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।